नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों वैसे तो मुझे YouTube पे काम करते हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इस वाले चैनल को 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। और इसी चीज़ को देखते हुए मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसा कहते हैं कि यार तुझे इतना टाइम हो गया YouTube पे मेहनत करते हुए, अभी तक तुझे सक्सेस नहीं मिली है, तो तू इस काम को छोड़ क्यों नहीं देता है। देखिए, पहली बात आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि भले ही मुझे सफलता ना मिली हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि मुझे असफलता भी नहीं मिली है। और असफलता मुझे उस दिन मिलेगी जिस दिन मैं काम करना छोड़ दूँगा, या फिर यूँ समझ लीजिए जिस दिन मैं हार मान लूँगा। अब यहाँ पे मुझे जो एक चीज़ YouTube में अभी तक नहीं मिली है वो है चैनल ग्रो, यानी कि मेरे व्यूज़ सब्सक्राइबर ग्रो नहीं हुए हैं। एकमात्र यही चीज़ है जो मुझे अभी तक YouTube से नहीं मिली है, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे YouTube से सीखने को मिली है, और उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप एक YouTube क्रिएटर हो तो आप लोगों को भी ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि YouTube में केवल चैनल ग्रो करना ही सब कुछ नहीं होता है, बहुत सारी और भी चीज़ें होती है जो हमें YouTube से सीखने को मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो मैंने YouTube से सीखी वो है कैमरा फेसिंग, यानी कि अभी मैं आप लोगों के सामने कैमरा के सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ। अभी मैं जो बोल रहा हूँ मेरे सामने कोई नहीं है, केवल कैमरा है, लेकिन इस कैमरे को मुझे ये मानना पड़ता है कि यहाँ पे मेरे सामने ऑडियंस है, और इस चीज़ को एज्यूम करना बहुत ही मुश्किल काम होता है एक न्यू यूट्यूबर के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में जब से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ तब से मैंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया, और अब जाके मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अब 100% एक्सपर्ट हो चुका हूँ इस चीज़ में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे अपने आप को जज करने से पता चलता है कि मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी फेस कैम उसमें और आज की वीडियो में कितना फ़र्क है। तो पहली चीज़ जो मुझे मिली दोस्तों वो है फेस कैम एबिलिटी। दूसरी चीज़ जो मैंने यूट्यूब पे काम करते हुए सीखी वो है वीडियो एडिटिंग। देखिए, यूट्यूब पे आने से पहले मुझे वीडियो एडिटिंग का ABCD भी नहीं आता था, लेकिन अब मुझे कम से कम आधी वीडियो एडिटिंग तो मैं खुद के प्रयासों से या खुद के एफर्ट से सीख चुका हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खुद सीख के आप लोगों को भी सिखाता हूँ, जैसे कि ग्रीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग या ग्रीन स्क्रीन एडिटिंग वगैरह। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनाई है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। अब क्योंकि ये चीज़ें मैंने यूट्यूब पे आने के बाद सीखी, अगर मैं यूट्यूब पे नहीं आता तो सोच लीजिए मैं ये चीज़ें कभी नहीं सीखता, यानी कि मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन अब क्योंकि मैं इन चीज़ों को सीख चुका हूँ, इसलिए ये कभी भी मेरे काम आ सकती है। तो ये जो दूसरी चीज़ थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने यूट्यूब से सीखी, वो है वीडियो एडिटिंग। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट को वैसे मैं सबसे पहले नंबर पे रखता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये तीसरे नंबर पे मैंने बताया आपको, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि आप यूट्यूब पे आ गए तो आपको एक टाइम सेट करना होता है अपनी वीडियो शूट करने के लिए, एडिट करने के लिए, अपलोड करने के लिए। यानी कि यूट्यूब को टाइम देने के लिए आपको एक टाइम शेड्यूल सेट करना होता है। अगर आप दिन भर खाली रहते हैं तो फिर तो ये काम आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं दिन भर खाली नहीं रहता, मैं इसके अलावा कुछ और जॉब भी करता हूं, और जो मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं वो जानते होंगे मैं क्या जॉब करता हूं। जिस टाइम पे मैं YouTube वीडियो शूट करता हूं, एडिट करता हूं, अपलोड करता हूं, यानी कि जो मेरा YouTube का टाइम होता था जब मैं YouTube पे नहीं आया था, तो उस टाइम को मैं खाली टीवी देख के या मोबाइल पे फेसबुक वगैरह चला के या फिर इधर उधर घूम के खाली वेस्ट कर देता था। कोई भी मैं उस टाइम की वैल्यू गेन नहीं कर पाता था, लेकिन अभी मैं उस टाइम की वैल्यू गेन कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस टाइम का एक अच्छा सदुपयोग करता हूँ। तो आप भी अगर यूट्यूबर हैं या क्रिएटर हैं या यूट्यूब पे आने की सोच रहे हैं, नए यूट्यूबर हैं, या फिर कुछ टाइम आपको यूट्यूब पे हो चुका है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप बिल्कुल भी हताश मत होइए, क्योंकि उसके अलावा यूट्यूब पे ग्रो होने के अलावा भी बहुत कुछ आपको मिल रहा है, और ये चीज़ आप अपने मन में गांठ बांध लीजिए। उसके बाद जो चौथी चीज़ है दोस्तों वो है वीडियो एडिटिंग के अलावा इमेज एडिटिंग। देखिए, इससे पहले मेरे को इमेज एडिटिंग से कोई मतलब नहीं था, सिंपली ना ही मुझे कोई फ़ोटो शूट वगैरह करने का कोई इतना ज़्यादा शौक़ था। लेकिन यूट्यूब में आने के बाद क्योंकि मुझे थंबनेल क्रिएट करने होते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे मेरे जो बहुत पुराने वाले थंबनेल थे वो बहुत बेकार क्वालिटी के होते थे, मुझे अच्छे से इमेज एडिटिंग नहीं आती थी। उसके बाद अब जाके मैं इमेज एडिटिंग सीखने लगा और काफ़ी हद तक सीख गया। तो आपके जो मेरे थंबनेल्स होते हैं उनमें आप देख सकते हो कि
पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ये जो चौथी चीज़ है इमेज एडिटिंग, जो मेरे को यूट्यूब से सीखने को मिली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे यूट्यूब से सीखने को मिली, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे आने के बाद ये चीज़ें मैंने सीखी। उसके बाद जो पाँचवीं चीज़ है दोस्तों, यूट्यूब बेसिक्स। देखिए यहाँ पे यूट्यूब पे आने से पहले हमें यूट्यूब के बारे में कुछ पता नहीं होता। अगर हम एक यूट्यूबर नहीं होते तो हमें केवल मतलब होता है वीडियोज़ देखने से, लेकिन जब हम एक यूट्यूबर बन जाते हैं या फिर यूट्यूब पे काम करना शुरू कर देते हैं, हमें यूट्यूब के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, जैसे यूट्यूब पॉलिसी, यूट्यूब के जितने रूल्स होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, और यूट्यूब की कैसे काम करता है, किस तरह से हमें अपनी थंबनेल बनाने होते हैं, वीडियो शूट करनी होती है, यानी कि वीडियो अपलोड करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना होता है। उसके अलावा भी टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यूट्यूब एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये जो पांचवी चीज़ थी ये थी यूट्यूब बेसिक्स, जो कि मुझे सीखने को मिली। छठवीं चीज़ जो दोस्तों मुझे सीखने को मिली वो है वीडियोग्राफी। यूट्यूब पे आने से पहले मुझे वीडियोग्राफी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी और मुझे दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यूट्यूब पे आने के बाद क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी होती थी, इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि एनवायरनमेंट या फिर लाइटनिंग का आप ले सकते हैं कि किस तरह से लाइटनिंग यूज़ होती है वीडियोग्राफी में, वीडियोग्राफी करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें मुझे यूट्यूब पे आने के बाद ही सीखने को मिली। उसके बाद जो सातवीं और आखिरी चीज़ है दोस्तों, लेकिन सबसे आखिरी नहीं है क्योंकि इसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही 7 चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो जो सातवीं चीज़ है वो है यूट्यूब टॉपिक रिलेटेड नॉलेज, यानी कि जिस टॉपिक पे भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो को बनाने से पहले मैं अच्छे से उसके बारे में रिसर्च करता हूँ, ताकि पहले मुझे खुद से उसके बारे में अच्छे से मालूम हो। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो मैं उनका जवाब दे सकूँ। और आप देख सकते हो कि मेरे चैनल पे अभी 225 से ज़्यादा वीडियोस पड़ी हैं और वो सारे अलग अलग टॉपिक्स पे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये 225 वीडियो क्रिएट करने से पहले मैंने 225 टॉपिक्स पे रिसर्च की होगी, अच्छे से उसके बारे में जानकारी ली होगी, और उसके बारे में जब मुझे नॉलेज हुई होगी तब जाके मैंने आपके लिए वीडियो बनाई होगी। तो इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे यहाँ पे मुझे यूट्यूब टॉपिक्स, यानी कि जिन टॉपिक्स में मैंने वीडियो बनाई है उनसे रिलेटेड नॉलेज भी गेन करने को मिला। तो ये थी दोस्तों वो 7 चीज़ें जो मुझे यूट्यूब पे आने के बाद मिली। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर यूट्यूब पे आने की सोच रहे हैं तो जल्दी आ जाइए, क्योंकि आपको यूट्यूब पे चैनल ग्रो करने के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है। व्यूज़ और सब्सक्राइबर ही सब कुछ नहीं होते हैं, उसके अलावा भी आपको बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारा ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। तो बस दोस्तों यही कुछ था इस वीडियो के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।